अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर है ये एनिमल एवोल्यूशन का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें करना ये है कि जो लैब में हमारे पास प्रिजर्व्ड एनिमल्स अवेलेबल हैं, जो स्पेसिमेन पड़े हुए हैं लैब में, उनको हमने देखकर आइडेंटिफाई करना है और उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो कम से कम आपकी नोटबुक में 10 तो ज़रूर लिखे हुए होने चाहिए। जो अवेलेबल स्पेसिमेन है हमारे पास वो लिवर फ्लूक है, टेपवर्म है, लीच है, अर्थवर्म है, फ्रेश वाटर मसल है, प्रॉन है, स्टारफिश है, कॉकरोच, बटरफ्लाई और हेड लाउस जो जूं होती है। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। इनको आपने करना ये है कि नोटबुक लेनी है जिसका एक पेज साफ़ होता है और दूसरा जो है वो लाइनों वाला होता है। तो जो साफ़ वाला पेज है उस पर आपने डायग्राम बनानी है और जो लाइनों वाला पेज है उसमें उस पर आपने लिखनी है क्लासिफिकेशन लिखने का ख़ास तरीका है। टेक्सोनोमी के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें जिनको याद रखेंगे तो क्लासिफिकेशन जो है वो लिखने का तरीका सही होगा और छोटी सी गलती से भी क्लासिफिकेशन जो है वो गलत हो सकती है। तो ज़रा तवज्जो से देखिएगा कि तरीक़ाकार जो है वो क्या होगा। साफ़ पेज पर आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। ये लिवर फ्लू की डायग्राम है, इसको ड्रा करेंगे और इसको आपने लेबल करना है जैसे लेबल किया हुआ डिफरेंट पार्ट्स को। अब जो दूसरी साइड है उसमें आपने करना ये है कि आपने देखें किंगडम जो है वो सबसे पहले किंगडम आपको बताइए कि एनिमेलिया है। तो आपने किंगडम लिखा, जो टैक्सॉन है एक, तो उससे जो छोटा टैक्सॉन है यानी फाइलम, ये उससे छोटा ग्रुप है। तो फाइलम को लिखते वक्त आप गौर करें ना, तो मैंने एक स्पेस छोड़ी है, उसके बाद फाइलम लिखा है। लेकिन जो फाइलम इस एनिमल का है यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस, ये एनिमल के एनिमेलिया के बिल्कुल ऊपर ही लिखा हुआ है, बिल्कुल उसके स्ट्रेट नीचे लिखा हुआ है। एनिमेलिया जो है वो ऊपर है, प्लेटीहेल्मिन्थीस बिल्कुल बराबर है, इसमें कुछ स्पेस नहीं छोड़ी गई है। उससे जो छोटा जो ग्रुप है वो है क्लास। अब क्लास को लिखते वक्त भी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ एक स्पेस छोड़ी है और इसके बाद जो क्लास है वो लेकिन जो क्लास का नाम है ट्रीमाटोडा, वो उसी लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है नीचे। उसके बाद ऑर्डर क्लास से छोटा ग्रुप है, तो वो ऑर्डर को लिखते वक्त भी एक स्पेस छोड़ी गई है और ऑर्डर का जो नाम है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। इसी तरह फैमिली उससे छोटा ग्रुप है, उसमें भी एक स्पेस, जीनस और स्पीशीज़। अब सारे जितने भी टैक्सॉन का जो नाम आ रहा है वो सब आप देखेंगे, गौर करेंगे कि सबको कैपिटल से लिखा गया। जो स्पीशीज़ का नेम है इसमें आपने ज़रा ख़्याल रखना ये कि जो जेनेरिक नेम होता है यानी पहला जो नाम है, जो जीनस का नाम है फेसियोला, इसको आपने कैपिटल से स्टार्ट करना है और जो उसका स्पेसिफ़िक नेम है, स्पीशीज़ का नाम है हिपैटिका, इसको स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। अब चूँकि मैंने यहाँ टाइप किया है, कंपोज़ किया, तो मैंने इस नाम को इटैलिक कर दिया यानी तिरछा कर दिया। लेकिन आपने चूँकि हाथ से लिखना है तो टेक्सोनोमी का रूल ये है कि अगर आप कंपोज़ करेंगे या आप टाइप करेंगे तो फिर जो स्पेसिफिक नेम होता है इसको आप इटैलिक करते हैं, लेकिन जब आप हाथ से लिखेंगे तो उसको आपने अंडरलाइन करना है। फेसियोला के नीचे एक लाइन, सिंगल लाइन आएगी अलग से, फिर उसके दरमियान एक ब्रेक देंगे, हिपैटिका के नीचे एक और लाइन आएगी। तो इसका आपने ख़ास तौर पर, ये गलती इसलिए होती है क्योंकि जब हम किताब से पढ़ते हैं तो वहाँ फेसियोला हिपैटिका ऐसे लिखा होता है कि ये इटैलिक किया गया होता है और हमने जो किताब, अब देखें जो लिखने का तरीका है ना, लिखने का तरीका और है और टाइप करने का जो तरीका है वो और है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि आपने लिखना कैसे है। इसको लिखने, हाथ से लिखने का तरीका ये है। फेसियोला के नीचे अलग लाइन है और हेपेटिका के नीचे अलग लाइन है। ये लाइन सिंगल होनी चाहिए। इसको डिज़ाइन के लिए डबल मत करें या ऐसा ना करें कि दोनों के ऊपर नीचे जो है वो एक ही लाइन बनाए, तो भी गलत हो जाएगा। फेसियोला को अलग सिंगल अंडरलाइन करेंगे और हेपेटिका को अलग अंडरलाइन करेंगे, लेकिन कंपोज़ करते वक्त ऐसा नहीं करते। कंपोज़ करते वक्त जो है वो इनको सिर्फ इटैलिक किया जाता है, अंडरलाइन नहीं किया जाता। जब लिखते हैं तो इटैलिक करने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त सिर्फ हाथ से अगर लिखेंगे तो उस वक्त सिर्फ इसको अंडरलाइन किया जाता है। अच्छा, इसी तरह अब आप अगर नेक्स्ट पेज पर आ जाएं तो अगला जो हमारा एनिमल है वो है टेपवर्म। अच्छा, टेपवर्म जो है ये भी हमारी लैब में अवेलेबल है, इसको आप देख भी सकते हैं।
और इसकी जब क्लासिफिकेशन आप लिखेंगे तो बिल्कुल वही तरीका है। किंगडम इसका ज़ाहिर है सब कई एनिमेलिया है जितने हम एनिमल्स ले रहे हैं। फाइलम इसका प्लेटीहेल्मिन्थीस है। क्लास इसकी जो है वो सेस्टोडा है। हर छोटे टैक्सॉन को एक एक स्पेस देकर छोड़कर स्पेस छोड़कर लिखा गया है। ऑर्डर जो है वो क्लास से चूँकि छोटा है तो इसको स्पेस देकर, लेकिन जो ऑर्डर का क्लास का नाम है वो नाम उनके बिल्कुल सीधे सीधे आ रहे हैं। इसी तरह आखिरी जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जीनस का नाम है टीनिया, स्पीशीज़ का नाम जो है वो टीनिया सोलियम। अब मैंने यहाँ क्या किया, टीनिया का टी जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, सोलियम का एस जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है, दोनों के दरमियान एक स्पेस है। जब आप इन दोनों को मैंने इटैलिक किया हुआ यानी तिरछा लिखा हुआ, बाकी आप सब देखें ना तो 90 के एंगल पर हैं। ये जो है ये इटैलिक है, तिरछा यानी लिखा हुआ। लेकिन आप जब हाथ से लिखेंगे तो आपने याद रखना है कि तब आपने टीनिया को अलग से और सोलियम को अलग से अंडरलाइन करना है। इसी तरह ये लीच है, जोंक जिसको हम कहते हैं, इसकी डायग्राम बनाएंगे साफ वाले पेज पर, और इसी तरह क्लासिफिकेशन इसकी लिखेंगे। किंगडम के सामने एनिमेलिया, फाइलम उसके छोटा टैक्सॉन है, क्लास उससे छोटी है तो एक एक स्पेस देकर, तो इस तरह की ये हायरार्की बनेगी। ये तिरछा आपको नज़र आएगा। स्पेसिफिक नेम को अगर आप देखें तो हाइरोडो मेडिसिनैलिस जो है इसको मैंने इटैलिक किया हुआ क्योंकि मैंने कंपोज किया। लेकिन जब आप करेंगे तो आप चूँकि हाथ से लिख रहे होंगे तो आपने क्या करना है, हाइरोडो को अलग से और मेडिसिनैलिस को अलग से अंडरलाइन करना है। इसी तरह यहाँ जो है वो 10 एनिमल्स को मैंने क्लासीफाई कर दिया है। ये क्लासिफिकेशन जो है इसमें थोड़ी बहुत अगर आप ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा बहुत चेंज भी मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जैसे अर्थवर्म है तो अर्थवर्म की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, स्टार फिश है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। इसी तरह थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम में हो सकता है, लेकिन जो स्पीशीज़ हमारे पास अवेलेबल थी मैंने उनको क्लासीफाई कर दिया। ये बटरफ्लाई है, ज़ाहिर है बटरफ्लाई की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो अगर आपको कहीं नज़र आए कि किसी स्पीशीज़ का आपको किसी बटरफ्लाई का जेनेरिक नेम कोई और मिल रहा है नेट से अगर आप देखेंगे और स्पेसिफिक नेम जो है वो कोई और मिल रहा है तो कोई हैरानी की बात नहीं है। स्पीशीज़ जो हैं वो बटरफ्लाई की ही ज़ाहिर है। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको हम जनरली आम ज़ुबान में हम कहते हैं तो हम उनको बटरफ्लाई कहते हैं, लेकिन उनकी ज़ाहिर है डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। ये हेड लाउस है जो जूं होती है सर में जो होती है, इसको भी हमने ये देखें क्लासीफाई किया हुआ है। और इसका भी स्पेसिफिक और जो जेनेरिक नेम है वो हमने क्या करना है, इसको हमने करना है इटैलिक। लेकिन जब आप इसको हाथ से लिखेंगे तो फिर हाथ से लिखने के लिए आपने इनको अंडरलाइन करना होगा, फिर इसको आपने इटैलिक नहीं करना होता, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। और ये ख्याल रखना है आपने कि जो छोटा टैक्सॉन होता है उसको एक स्पेस देकर लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 पेजेस पे ये आ जाएगा। ये आप पहले मरहले के तौर पर ये कर लें तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अगला जो क्वेश्चन है वो बता दूँगा।